कराची से खैबर तक एक अखबार में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। सीटीडी की गुजरात जेल के करीब कार्रवाई, कलअदम तंजीम का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से नफरत आमेज लिटरेचर सीडीज भी बरामद कर ली गई। गुजरावाला अदालत ने मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। भक्कर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से एक माह के दौरान 30 से ज्यादा चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। मंडी भाउद्दीन में सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा। कहती हैं जल्द बर्न यूनिट कायम किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मौसूल हो चुकी है। चकवाल की होनहार यतीम तालिबा के लिए तालीम का हसूल मुश्किल हो गया। मैट्रिक इम्तहानात में 1004 नंबर लेने वाली नरगिस डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन वसाइल आड़े आ गए। वालिदा की वज़ीर आला से मदद की अपील। बदीन और गिरदोरवा में बारिश ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात शदीद मुतासिर। सरकारी दफातर में भी पानी भर गया। जिला भर में नहरों में तुगयानी और शिगाफ के बाईस सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जैकबाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करप्शन से पाक रैली निकाली गई। शुरा का करप्शन से पाक पाकिस्तान का मुतालिबा। लाड़काना में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर के सीनियर सहाफी शौकत नोनारी के वालिद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। केपी में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पेशावर में मित्रा पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद। सवाबी शहर में पागल कुत्तों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। मुतादिद अफराद जख्मी। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी नायाब हो गई। सोबतपुर में होने वाली बारिश ने शहर को मॉडल सिटी बनाने के दावों का पोल खोल दिया। निकासी आब न होने के बाइस गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शामिल करेंगे पंजाब भर से खबरें। गुजरावाला की अदालत ने गुजरात में शरंगेज मवाद की तकसीम करने वाले कलअदम तंजीम के सरगर रुकन को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले कर दिया। सीटीडी ने गुजरात जेल के करीब कार्रवाई करते हुए जलालपुर भटिया के रिहायशी कलअदम तंजीम के अहम रुकन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आमिर रशीद को गुज़श्ता शब नफरत आमेज लिटरेचर सीडीज तकसीम करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था और आज मुलजिम को ड्यूटी सेशन जज इरम अयाज की अदालत में पेश किया गया, जहां फाजिल जज ने मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले कर दिया है। सामिया कत्ल केस की समाअत में अदालत ने मुलजिमान पेश न करने पर वकील इस्तगासा को पुलिस के खिलाफ एफआईआर के इंदराज की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी है। जेएलएम के एडिशनल सेशन जज सजाद अफजल ने सामिया कत्ल केस की समाअत की। समाअत में अदालत ने मुलजिमान को पेश न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने पुलिस से इस्तफसार किया कि मुलजिमान को पेश क्यों नहीं किया गया। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिमान को पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद छोड़ दिया गया। वकील इस्तगासा ने दलाइल देने के बाद अदालत को अबूरी जमानत के बाद मुलजिमान को पेश करने की हिदायत की थी, मगर पुलिस ने मुलजिमान पेश नहीं किए। अदालत ने वकील इस्तगासा को पुलिस के खिलाफ एफआईआर के इंदराज की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत करते हुए समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। भक्कर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से एक माह के दौरान 30 से ज्यादा चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। चौधरी की हिदायत पर
बकर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 13 तंग कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से एक माह के दौरान 30 से जायद चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई हैं। बारिशों की बात करते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट में होने वाली बारिश के बाद पसरूर के इलाके से गुजरने वाले नाले डेक में दोबारा सैलाब आ गया है। पानी की सतह 15,000 क्यूबिक से तजावुज कर गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ नईम इकबाल से। जी नईम इकबाल, बताइएगा। जी, इस वक्त जो है वो मैं नाला डेक पे मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि मेरे अकब में जो है नाला डेक में अच्छा खासा पानी है। ये सैलाब का पानी है और महकमा फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 15,400 क्यूसिक जो है वो पानी इस वक्त नाला डेक में मौजूद है। चूँकि ऑलरेडी आज सुबह जो है वो बारिश हुई थी और बारिश की वजह से इसकी पानी की मिकदार जो है वो इजाफा हुआ है। ये नाला डेक जो है मकबूजा कश्मीर से जो है ये सियालकोट में आता है और तहसील पसरूर के इलाके से गुजरता है। चंद रोज़ कबल जो है इसमें जो सैलाब आया था 28,000 क्यूसिक से ज़ायद का, उसकी वजह से सीओ वाल समेत जो है वो दर्जनों देहात में पानी दाखिल हुआ था। हज़ारों एकड़ रकबा पे जो है वो फसलों को तबाही हुई है और आज भी जो है इस पानी की मिकदार में इजाफा हुआ है और इस पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तमाम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इस नाला की जो है वो पानी की मॉनिटरिंग मुकम्मल तौर पर हो रही है। जी कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मंडी पाउदीन के इलाके हरिया में उबाद शख्स के असलहे के जोर पर 7वीं जमात के तालिब इल्म को बदफेली का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मंडी पाउदीन के इलाका हरिया के रिहायशी 7वीं जमात का तालिब इल्म गाँव के करीब नहर किनारे जा रहा था कि मुलजिम इमरान उर्फ मानी ने उसे मुबैना तौर पर असलहे के जोर पर अगवा किया और वीरान मकाम पर ले गया, जहां उसने उसे बदफाली का निशाना बना डाला। पुलिस थाना मलिकवाल ने मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुतासरा तालिब इल्म को तिबी मुआयने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलिकवाल भिजवा दिया गया है। इब्तदाई तिबी रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म के साथ ज्यादती साबित हो गई है, लेकिन पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुतासरा तालिब इल्म के अहले खाना का कहना है कि जुर्म साबित होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, जबकि तफ्तीशी अफसर ने बताया है कि मुलजिम को दरख्वास्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मंडी पाउदीन में सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और इंतजामी मामलात का जायजा लिया। सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर ने डायलिसिस इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का मुआयना भी किया और सफाई सुथराई का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने मरीजों से अस्पताल की जानिब से दी जाने वाली अद्वियात की फराहमी के हवाले से भी दरियाफ्त किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि DHQ अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के साथ मुल्हिका क्वार्टर्स मुनहदिम करके बर्न यूनिट कायम किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मौसूल हो चुकी है, जबकि अस्पताल में नई मशीनरीज के साथ साथ मेडिकल स्टाफ की कमी को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इस मौके पर सूबाई वजीर ने मीडिया के हमरा DHQ की नई बिल्डिंग का भी दौरा किया। सूबाई वजीर ने मीडिया को बताया कि नई बिल्डिंग के लिए 11 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है, जो कि बहुत जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दी जाएगी। बुरेवाला में अहली इलाका ने सुई गैस के कनेक्शन रुकवाने पर MNA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। बुरेवाला के नवाही आबादी मोहल्ला मोहम्मद नगर में लीगी कारकुनान और दीगर इलाका मकीनों ने नून लीग के MNA चौधरी नजीर अहमद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 6 रोज कबल महकमा सुई गैस ने मैरिट पर आने वाले दर्जनों अहले मोहल्ला के सुई गैस कनेक्शन लगाने के लिए घरों के बाहर गड़े खोदने की हिदायत की थी। ताहम अगले रोज मकामी MNA चौधरी नजीर अहमद अराई की मकामी काउंसलर के साथ सियासी मुखालफत की बिना पर सुई गैस टीम को वापस भिजवा दिया गया। अहले इलाका का कहना था कि शदीद बारिश के बाइस गढ़ों में पानी हो चुका है, जिसके बाइस लोगों का गुजरना भी मुहाल हो गया है। मुजाहिरीन ने MNA के नारवा रवैये के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए GM सुई गैस के फौरी कनेक्शन लगवाने का मुतालबा किया है। चकवाल की होनहार तालिबा के लिए तालीम का हसूल नहायत मुश्किल हो गया। मैट्रिक इम्तिहानात में 1004 नंबर लेने वाली नरगिस डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन बाप के साए से महरूम तालिबा की तालीम में वसाइल आड़े आ गई। जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम झुग्गियों में रहने वाली 16 साल नरगिस ने गुर्बत के साए में आंख खोली। पैदाइश के कुछ अरसा बाद वालिद का साया भी सर से उठ गया। मुश्किल हालात के बावजूद नरगिस की मां ने बेटी को जेवरे तालीम से आरास्ता करने का बीड़ा उठाए रखा। नरगिस का ये कहना है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन वसाइल इजाजत नहीं देते। मैंने बहुत मेहनत करके और बहुत ही मुश्किल हालात के साथ ये 1004 मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में,
اور ہمارے پاس نہ ہی اچھا کھانا پینا ہے اور نہ ہی اچھی رہائش ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہماری جگی ساری بھیگ جاتی ہے اور ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بکس بھی ساری گیلی ہو جاتی ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے درخواست ہے کہ جب تک میں ڈاکٹر نہیں بن جاتی وہ میری سرپرستی کریں۔ میٹرک میں بیٹی کی شاندار کامیابی پر نرگس کی ماں خوش تو ہے، لیکن نم آنکھوں کے ساتھ بیٹی کی ڈاکٹر بننے کی خواہش پر فکر مند بھی ہے۔ نرگس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری خرچے پر نرگس کی تعلیم کا انتظام کریں۔ بیٹی کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ماں کی آنکھیں ارباب اختیار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہونہار طالبہ کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا۔ ملتان کا رخ کرتے ہیں۔ ملتان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ یوم آزادی کے قریب آتے ہی ملک بھر میں شہریوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملتان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے عبدالی روڈ سے ایس پی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک نوجوانوں نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں شامل نوجوان پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے یکجا ہو کر وطن دشمنوں کو ناپاک سازشوں کو خاک میں ملا دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر قوم متحد ہو تو کوئی دشمن وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ مسلم لیگ نون ملتان کی جانب سے نواز شریف زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین کارکنان کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع ملتان کی زیر اہتمام رضا ہال سے چوک کچہری تک نواز شریف زندہ باد ریلی نکالی، جس میں خواتین کارکنوں کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ شرکا نے قومی پرچم اور میاں نواز شریف کی تصویر والے پینا فلیکس اٹھائے ہوئے تھے اور اپنی قیادت کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ ضلعی صدر بلال بٹ کا کہنا ہے کہ طاہر القادری اور عمران خان اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر جمہوریت کی بساط لپیٹنا چاہتے ہیں، مگر عوام ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ یہ لوگ غیر ملکی آقاؤں کے ایجنٹ ہیں، یہ وہ ناسور ہیں پاکستان کے جو پاکستان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ ضلعی سیکرٹری جنرل شیخ عطر ممتاز کہتے ہیں یہ وقت متحد ہو کر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کا ہے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ نواز شریف پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلے گا اور وہ وقت آ گیا کہ اب پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ ترقی کے راستے پہ پاکستان چل چکا ہے۔ جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنا ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے، لیکن توڑ پھوڑ کرنا، روڈ بلاک کرنا اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ سیاسی جماعتوں کے کارکن قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اور شہریوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنا جمہوری حق استعمال کریں۔ پنجاب کے بعد شامل کریں گے سندھ بھر سے خبریں۔ بدین اور گردونواں میں بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ کچے مکانات شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں بھی پانی بھر گیا۔ ضلع بھر میں نہروں میں طغیانی اور شگاف کے باعث سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ شہر اور گردنواہ میں رات بھر جاری رہنے والی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا۔ پانی نشیبی علاقوں میں کھڑا ہو گیا۔ سول اسپتال، سرکاری اسکول، سیشن کورٹ، تھانوں اور سڑکوں سمیت ہر جگہ پانی میں ڈوبی رہی، جبکہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی۔ بارش سے کچے مکانات کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ راستوں پر پانی کھڑا ہونے کے باعث شہر کا دیگر دیہات سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ دوسری طرف ضلع بھر کے بیشتر نہروں میں طغیانی اور شگاف کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید 2 روز کے دوران بھی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گھوڑ فیڈر کینال کے 2 گیٹ خراب ہونے کے باعث پانی بہنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب اور سندھ میں ہونے والی حالیہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی ہے۔ گڈو بیراج سے 4 بڑے کنال نکلتے ہیں اور پانی کی مسلسل آمد کے باعث
घोट की फीडर केनाल के 2 गेट खराब हो चुके हैं, जिसके बाद पानी की आमद का सिलसिला जारी है। इसके अलावा केनाल में शिगाफ पड़ने का भी सिलसिला जारी है, लेकिन आला हुकाम की जानिब से कोई भी इक़दामात सामने नहीं आ रहे। जैकबाबाद में दौरान मुलाजमत फौत होने वाले पुलिस एहलकारों के बच्चों को कोटा के तहत मुलाजमत के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। जैकबाबाद में अवाम के जान और माल की हिफाजत करते हुए जान का नजराना देने वाले पुलिस एहलकारों के बच्चों को मुलाजमतें दी गईं और 28 जवानों को भर्ती के ऑर्डर्स भी दे दिए गए। एसएसपी जैकबाबाद साजिद हुसैन का कहना था कि उम्मीद करते हैं ये भर्ती हुए नौजवान कौम की जान और माल की इसी तरह हिफाजत करते रहेंगे जिस तरह इनके बड़ों ने फराइज अंजाम दिए। इस मौका पर जवानों से हल्फिया बयान लिया, वो ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही सिर्फ जुर्म से नफरत करेंगे, मुजरिम से नहीं। वजीर सेहत सिंध सिकंदर मेंद्रो अचानक घारों के सरकारी अस्पताल पहुंच गए। निजाम दरम भरम देकर हमले की सरजनिश की और उन्हें फाइनल वार्निंग भी जारी कर दी। कहते हैं कि गफलत करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो ने बढ़ती शिकायत के बाद अचानक घारू के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। अवाम ने जो ही उन्हें आते देखा शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर सेहत पहले तो तहम्मुल से सुनते रहे और फिर तमाम अमले की मीटिंग बुला ली, जिसके बाद उनकी खूब सरजनश की। उनका कहना था कि दोबारा शिकायत मिली तो भरपूर एक्शन लिया जाएगा। हमारे पास जो वसाइल हैं उसमें रह के जितनी भी गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, चीज़ें दे रही हैं, डॉक्टर दे रहे हैं, वार्ड दे रहे हैं, वो सही काम करें। उसके बाद जहाँ जहाँ जिस सर्विस की ज़रूरत है वो उसको एक्सटेंड करें। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि हुकूमत सेहत और तालीम के मसले पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है और इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हदायत पर हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। जैकबाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक एहतसाब करप्शन रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने करप्शन से पाक पाकिस्तान का मुतालबा किया। जैकबाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक एहतसाब करप्शन रैली पठान हाउस से निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा राज खान पठान की क़यादत में निकाली गई रैली में शुरा ने पार्टी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर करप्शन के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर पीटीआई रहनुमा राज खान पठान ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज तक पनामा लीक्स का मामला हल नहीं हो सका, हम करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहते हैं। सकरंद में इंतजामिया की जानिब से कई बार अल्टीमेटम देने के बावजूद तजावुजात न हटाए जाने पर आज ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। सकरंद भर में एसडीएम सलामत अली मेमन और डीएसपी की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शहर की मेन शाहराह पर कायम मछली बाजार में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रेडियां, फटे, बेंच, तरपाल, साइन बोर्ड और समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया है। उधर लाड़काना में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब सखर के सीनियर सहाफ़ी शौकत नूरारी के वालिद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। लाड़काना में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जिना चौक पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में प्रेस क्लब नोडेरो प्रेस क्लब और रतोडेरो प्रेस क्लब से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों और कैमरामैन ने भी शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जफर अली अबड़ू, एजाज चांडियो, शेराज पठान, कयूम चांडियो, अब्दुल फता ओड़ो, इशफाक अली सांडाइयो और दीगर ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों और उनके अहले खानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सखर के सहाफ़ी शौकत नूरारी के वालिद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पुलिस के दावों की नफी करती नजर आती है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और सहाफ़ियों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उनका कहना था कि अगर मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। खैरपुर के मुमताज ग्राउंड में खेलने पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ फुटबॉल के खिलाड़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खैरपुर में फुटबॉल के खिलाड़ियों ने मुमताज ग्राउंड में खेलने पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हैदरी फुटबॉल क्लब के दर्जनों खिलाड़ियों ने मुमताज ग्राउंड के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया को बताया कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का नायब सदर अली मदद शाह, जो कि पीपल्स पार्टी का काउंसलर भी है, उसने वोट ना देने पर क्लब के 5 से ज्यादा खिलाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है और झूठे इल्जामात भी लगाए हैं। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से लगाई गई पाबंदी खत्म की जाए और खेलने की इजाजत दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा।
जैकब आबाद के शहरियों ने मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। जैकब आबाद में बेगुनाह कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए पीर बुखारी से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंचे जहां एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय परचम भी नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी कुव्वतें मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। खैरपुर में सखर के सीनियर सहाफ़ी के वालिद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाजी रैली निकाली। खैरपुर में सखर के सीनियर सहाफ़ी शौकत नूनारी के वालिद के कत्ल के मुलविस मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। खाइन शाह कॉलोनी से प्रेस क्लब तक निकाली गई ये रैली एहतजाजी रैली में शुरका ने मुतालबा किया कि फिलफौर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि 8 रोज कबल गुलाम सरवर नूनारी को बेदरी से कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में फेंक दी गई थी। मकतूल के कत्ल का मुकदमा 20 सेक्शन थाने पर दर्ज कराया गया था, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खैरपुर मेडिकल कॉलेज 2 साल गुजरने के बाद भी PMDC में रजिस्टर्ड नहीं हो सका। 200 तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लगने का खदशा पैदा हो गया है। PMDC के ज़राए का कहना है कि कवानीन के मुताबिक खैरपुर मेडिकल कॉलेज मेयार पर पूरा नहीं उतरता। मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन न होने से कॉलेज में ज़ेरे तालीम 200 तलबा तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। दूसरी जानिब मेडिकल कॉलेज में 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आए हुए डॉक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और अब उन्होंने मजीद ड्यूटी करने से भी इनकार कर दिया है। कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा तालिबात का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मामले का नोटिस लें और उनका मुस्तकबिल तारीख होने से बचाया जाए। नाजायज नफाखोर किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देते। अंदरूनी सिंध में चंद रोज कबल होने वाली बारिशों को जवाब बनाकर हैदराबाद में सब्जी के ताजरों ने सब्जी की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है। हैदराबाद शहर की मुख्तलिफ मार्केटों, नया पुल, लजपत रोड, फकीर कापड़ और मार्केट टावर समेत दीगर इलाकों में ताजरों ने सब्जियों की कीमतों में फौरतुबा इजाफा कर दिया है, जिसके बायस मतवसत तबका अब सब्जियां खरीदने से भी महरूम होता जा रहा है। जबकि इंतजामिया की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी रायनाम दिखाई देती हैं। सब्जी फरोख्त करने वालों का ये कहना है कि अंदरूनी सिंध बारिशों और तेज हवाओं के सबब सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुँचा, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हुआ है। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में लहसुन 200 रुपए किलो से बढ़कर 300 रुपए, हरी मिर्च 80 रुपए से बढ़कर 120, लौकी 60 रुपए से बढ़कर 160 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों का ये कहना था कि माह रमजान में तो इन दुकानदारों ने खूब मुनाफा कमाया, अब फिर वही रविश इख्तियार करके अवाम का इम्तहान लिया जा रहा है। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से इस्लाह अहवाल का मुतालिबा किया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पेशावर में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। केपी में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेशावर में मित्रा पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर स्ट्राइक ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है। बरामद होने वाले असलहे में 2 9mm पिस्तौल, 40 गोलियां और 2 IEDs शामिल हैं। पुलिस हुकाम ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी को अहम करार दे दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सवाबी में पागल कुत्ते ने शहरियों को परेशान कर दिया है। पागल कुत्तों के काटने से कई शहरी जख्मी हो गए, जबकि कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी नायाब हो गई है। सवाबी शहर में पागल कुत्तों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। कई इलाकों में पागल कुत्तों ने शहरियों को मुश्किल में डाल के रखा है। कुत्तों के काटने से मुतादिद शहरी जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब कुत्तों के काटने से जख्मी होने वाले शहरियों को वैक्सीन की भी अदम दस्तयाबी से शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाए। इंतजामिया ने अहम मसले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया शहर से पागल कुत्तों के खात्मे के लिए इक़दाम करे। JUIKP के अमीर मौलाना गुल नसीब खान का कहना है कि अगले साल पेशावर में मुनक़दा
7 साला तासीस से जमीयत कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में खसूसन केपी की सियासत का रुख तब्दील कर देगी। JUI KP के अमीर मौलाना गुल नसीब ने लोअर दीर के हेडक्वार्टर्स तेमरगरा में पार्टी दफ्तर का संगे बुनियाद रखा। बाद तासीस जमीयत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए मौलाना गुल नसीब ने कहा कि मुल्क पर लुटेरे, जागीरदार और सरमायादार मुसल्लत हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका मुस्लिम ममालिक के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है और पाकिस्तान समेत इस्लामी दुनिया में मादर पदर आज़ाद सोसाइटी चाहता है। उनका कहना था कि 2017 में जमीयत उलमा इस्लाम की 7 साला तकरीब के हवाले से इज्तिमा में 1 करोड़ लोगों को जमा करके बातिल को दिखाएंगे कि अवाम उलमा कराम के साथ ही गैर कानूनी इस्तेमाल पर गिरफ्तार कर लिया गया। कैसको नसीराबाद की टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस दौरान दर्जनों बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुतादिद गैर कानूनी कनेक्शन भी काट दिए गए। इस मौका पर SDO हुसैन बख्श का कहना था कि नसीराबाद में बिजली के सार्फिन के जिम्मे करोड़ों रुपए वाजिबात हैं, जिनकी वसूली के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अलामा सैयद अकील अंजुम कादरी का कहना है कि वफाक और बलोचिस्तान में नून लीग की हुकूमत के बावजूद सूबे के अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। कराची से कल्लाक पहुंचने पर JUP के दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम का हमेशा इस्तेहसाल किया गया। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में अवाम गैस और बिजली समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हकीकी मसाइल और मुश्किलात को नज़रअंदाज करने की वजह से सूबा महरूमियों का शिकार है। उन्होंने कहा कि मियाँ बरादरान वसाइल सिर्फ पंजाब में खर्च करने की बजाय बलोचिस्तान के अवाम को भी याद रखें। PFP के मरकजी सदर काजी अतीकुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान वसाइल से माला माल है। अगर उन्हें सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो पूरा मुल्क खुशहाल बन सकता है। जाफराबाद में एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PFP के मरकजी सदर ने कहा कि बलूचिस्तान वसाइल से माला माल है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमेशा इन वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। काजी अतीकुर रहमान ने कहा कि महमूद खान एचकजई ने KP को अफगानिस्तान का हिस्सा कहा तो पाकिस्तान फलाह पार्टी वाहिद जमात है जिसने महमूद खान एचकजई के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में आर्टिकल 6 के तहत दरख्वास्त दायर की। उनका कहना था कि खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक आवाम को अपने वोट के ताकत का पता नहीं होगा तब तक मुल्क से रिश्वत और करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं है। और अब शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर से खबरें। भारत के मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मुजालिम के खिलाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली प्रेस क्लब मीरपुर आज़ाद कश्मीर से शुरू हुई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस प्रेस क्लब पहुंचकर एहतमाम पजीर हो गई। रैली में मजहबी और सियासी जमातों के कारकुनों समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे दर्ज थे। शुरा का कहना था कि भारत कश्मीर में बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की ठेकेदार तंजीमें चुप साधे बैठी हैं। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने जाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।